फ्रेंड्स, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूं कि आपका एसएससी जीडी का भी पोस्ट जो है नया 45,000 निकला हुआ है। साथ ही साथ इंडियन पोस्ट यानी भारतीय डाक विभाग में भी 60,000 नया भर्ती आने वाला है। तो दोनों के बारे में हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं कि क्या पढ़ना है, क्या करना है, कितना एज वाले भरेंगे, कब से फॉर्म शुरू होगा, क्या फॉर्म भरा रहा है अभी, कितनी सैलरी मिलती है, सब कुछ डिटेल हम जानेंगे। तो चलिए, अगर अभी तक आप लोग अपने इस फैमिली को सपोर्ट नहीं किए तो करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। चलिए हम वीडियो में शुरुआत करते हैं, एक एक करके नोटिफिकेशन आपको दिखाते हैं। सबसे पहली खुशखबरी हम आपको एसएससी जीडी का दे रहे हैं। देखिए, आप सोच रहे हैं नया वैकेंसी है। देखिए, नई वैकेंसी तो है ही, इसका फॉर्म अभी भरा जा रहा है, लेकिन इसका फॉर्म भरने में ज़्यादा समय नहीं बचा हो। देखिए, आज आपका हो गया 27 तारीख और 27 तारीख से अब फॉर्म 30 तारीख तक, इसका 30 नवंबर इसका लास्ट डेट है, यानी 2-3 दिन और बचे हुए हैं। तो आप अभी तक अगर फॉर्म नहीं भरे हैं तो 2-3 दिन बचे हुए हैं। फॉर्म आप एसएससी जीडी का फिल कर दीजिए अगर आप उतनी योग्यता रखते हैं तो एसएससी जीडी का फॉर्म आप जरूर भरिए अगर भर पाइए तो। और 2-3 दिन अभी बचा हुआ है तो कहना सुनना नहीं है कुछ। अभी अगर आप वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आप जान गए हैं, जागरूक हैं, तो आप फॉर्म भर दीजिए एसएससी जीडी का। ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि पहले उसमें जो वैकेंसी थी वो 24,000 के अप्रॉक्स थी। मैंने वीडियो करके बताया था आपको बीच में कि इसमें वैकेंसी कितनी आई थी, 24,000 आई थी। तो अब इसकी वैकेंसी को बढ़ा दिया गया है। तो कितना बढ़ा दिया गया है, तो 24,000 की जगह पे अब 45,000 हो गया है। देखिए, 45,000 अगर टोटल देखें, 45,284 पोस्ट अब हो गया है। पहले जो पोस्ट 24,000 थी वही अब 45,000 की ज़्यादा हो चुकी है। तो जो 45,000 अब ये पोस्ट हो चुकी है, तो आप लोग अभी तक अगर फॉर्म नहीं भरे हैं तो आप लोग फॉर्म भर दीजिए। 2-3 दिन का अभी समय बचा हुआ है। 30 नवंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं और 1 दिसंबर तक आप इसमें फीस पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आपको बताते हैं इंडियन पोस्ट में क्या आया हुआ है। देखिए, ये हम इंडियन पोस्ट का आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर ये खुल गया, ये इंडियन पोस्ट का। अगर आप यहाँ पे ध्यान से पढ़ पाए तो मैंने इसको भारतीय रेलवे के जो है भारतीय रेलवे बोल रहा हूँ, सॉरी, भारतीय डाक विभाग से मैंने इसको निकाला है। अगर आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, देखिए, रिजर्वेशन ऑफ डिपार्टमेंटल पोस्ट, देखिए पोस्टमैन और मेल गार्ड का रिक्रूटमेंट आने वाला है। उसमें देखिए, अगर हम आपको नीचे यहाँ पर दिखा दें, देखिए ये वैकेंसी टेबल दिया हुआ है कुछ, और एक सेकंड रुक जाइए जरा। देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको अगर विजिबली हो तो यहाँ पर देखिए पोस्टमैन का पोस्ट है और यहाँ पे 59,099 यानी लगभग 60,000 पोस्ट हैं इसमें। लगभग क्या, एक कम 60,000 यानी 60,000 पोस्ट इसमें आने वाले हैं। सैलरी आपकी 21,700 से लेकर के 69,100 के बीच में रहेगी। आपके क्वालिफिकेशन अभी अब मैं यहाँ पे थोड़ा जूम करके दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए, ये है पोस्टमैन का पद जिसमें 60,000 वैकेंसी है। ग्रुप सी लेवल की वैकेंसी होगी। 21,700 से लेकर 69,100, मतलब 69,100 रुपये तक इसमें जो है आपका सैलरी रहेगा। अभी आप एज की बात करें तो एज के लिए आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं, ये 18 से 27 साल तक इसमें एज दिया गया होगा नॉर्मल जनरल कैटेगरी के लिए। वहीं आपके क्वालिफिकेशन में आपको इंटरमीडिएट करना पड़ेगा और इंटरमीडिएट होना चाहिए। और यदि आप 10वीं पास कर रखे हैं तो उसके साथ साथ आप ग्रामीण डाक सेवक विभाग में भी काम करते होना चाहिए। जैसे मैं आपको दिखा दूं थोड़ा सा, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं तो क्वालिफिकेशन में आपकी क्या क्या है। तो क्वालिफिकेशन में आपका रहेगा, सबसे पहली बात तो आप अगर इंटरमीडिएट किए हैं तो सिर्फ इंटरमीडिएट से काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट नहीं किए हैं तो आप क्लास 10th में पास किए हैं तो सिर्फ, तो 10th के साथ साथ आपको ग्रामीण डाक सेवक होना चाहिए। और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर वर्किंग, मतलब आपको केवल कंप्यूटर का नॉलेज होने से, कोई डिग्री की डिमांड यहाँ पे नहीं की गई है। दूसरी बात, यहाँ पर लिखा हुआ है नोट, इन केस द ऑफ रिक्रूटमेंट मोड थ्रू एसएससी, मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू कराया जाता है, तो बाकी जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट है वो एसएससी ही देगी। देखिए, आज तक लाइफ में जब भी इंडियन पोस्ट में जब भी आया था वैकेंसी, आज तक इंडियन पोस्ट में जब भी भारतीय डाक विभाग में आपका पोस्टमैन का जब भी पद आया था तो उसको मेरिट पर भरा जाता था। हाई स्कूल में जितने नंबर पाए जाते थे उसी आधार पर, मेरिट के आधार पर वैकेंसी को भरी जाते थे। तो इस कारण से बहुत सारे ऐसे बच्चे जो 50-60%, 70% पाए हैं हाई स्कूल में और अच्छा पढ़ाई में हैं अब, लेकिन पहले किसी कारणवश नहीं परसेंटेज आ पाया था 90%, 95%, तो उनको इस वैकेंसी में लाभ नहीं मिल पाता था। लेकिन अब क्या होगा कि इसका पेपर होगा। क्यों मैं ये सब बोल रहा हूँ पेपर होगा, क्योंकि जो ये नोट लिखा हुआ है ना,
ये एसएससी सिलेक्शन बोर्ड, तो इसका मतलब सरकार ने कुछ बनाया है योजना कि उसको एसएससी के थ्रू भरने का। और देखिए आने वाले समय में जो सीएचएसएल का पोस्ट बनेगा, सीएचएसएल का जो वैकेंसी आने वाला है जो कि 10+2 पर होता है, देखिए यहाँ पे भी 12th यानी यही 10+2 वाला जो है आपका जो सिस्टम वहाँ पर होता है। हमको लगता है कि इस वैकेंसी को उसी सीएचएसएल में मिला करके जो है वैकेंसी को निकाला जाएगा। तो इसलिए आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। हाँ, मैं आपको बता दूँ तो अभी इसका फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। आपको कोई उसमें नहीं रखना चाहते हैं तो अभी तो फिलहाल इसका कोई फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, लेकिन ये जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगा। दिसंबर के महीने में इसका फॉर्म मिल जाएगा आपको भरने के लिए। और आप मान के चलिए कि इसका पेपर होगा इस बार, इसमें मेरिट पर भर्ती नहीं करेंगे वो लोग। तो ये था। और वहीं ये तो पोस्टमैन का था। वहीं अगर आप देखें तो यहाँ पर मेल गार्ड, यहाँ पर देखिए आप लिखा ना मेल गार्ड का भी है। तो यहाँ पर वही तनख्वाह मतलब सैलरी जो है उतनी ही है, सारी चीज़ें इसमें भी क्वालिफिकेशन वगैरह उतनी ही दी गई हैं। 18 से आपका वही आपका सब कुछ है इसमें, ठीक है। वही 18 से 27 इसमें भी है, या वही इंटरमीडिएट इसमें भी मांगा गया। तो क्वालिफिकेशन दोनों की लगभग सेम ही है। तो ये वैकेंसी जो 60,000 है, ये 60,000 वैकेंसी जो है वो आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। 60,000 प्लस जो वैकेंसी है ये आपको दिसंबर महीने में देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ एसएससी जीडी का फॉर्म नहीं भरे हैं तो भर दीजिए। 30 तारीख लास्ट डेट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फॉर्म भर दीजिए आप, क्योंकि उसमें 45,000 प्लस पोस्ट निकल चुका है। तो चलिए ये दोनों अपडेट मुझे देना था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, एक कमेंट आप करके अपना बात बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।